नमस्कार दोस्तों, जब दुनिया में लगने लगा था कि कोरोना वायरस का एंड गेम चल रहा है, अब ये मंकी पॉक्स वायरस ने डराना शुरू कर दिया है। क्या बला है ये मंकी पॉक्स वायरस? क्या ये भी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस की तरह फैल सकता है? कितना खतरनाक है ये? क्या इससे सच में डरने की जरूरत है? आपके इन्हीं सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। कृपया करके वीडियो को एंड तक देखें। दोस्तों, मंकी पॉक्स भी कोविड-19 की तरह एक जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक बीमारी क्या होती है? आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो जूनोटिक बीमारी वो बीमारी होती है जो जानवरों से जानवरों में फैलती है। जब ये बीमारी एवोल्यूट कर जाती है, तब ये बीमारी जानवरों से इंसानों में जब पहुंच जाती है तो उसको एक जूनोटिक बीमारी कहते हैं। ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होगा कि HIV एड्स भी एक जूनोटिक बीमारी है। ये भी पहले जानवरों में पाई जाती थी, लेकिन उसके बाद एवोल्यूट होके वो इंसानों के अंदर फैल गई। इसका फर्टिलिटी रेट 3% से 6% के बीच है और दोस्तों कोविड-19 से ये थोड़ा ही ज़्यादा है। मंकी पॉक्स वायरस को मंकी पॉक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1958 के अंदर सबसे पहले ये वायरस मंकी के अंदर पाया गया था। और दोस्तों, किस देश में पाया गया था? ये अफ्रीकन कंट्री के अंदर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर पाया गया था और एवोल्यूट होकर ये बीमारी ह्यूमंस के अंदर आ गई। 1970 के अंदर पहली बार ह्यूमन के अंदर मंकी पॉक्स वायरस कंफर्म हुआ था। धीरे धीरे ये बीमारी अफ्रीका के 11 देशों के अंदर फैल गई। इन 11 देशों के अंदर इस मंकी पॉक्स वायरस को एंडेमिक का दर्जा मिला हुआ है। एंडेमिक का मतलब होता है अगर कोई बीमारी किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर कन्फाइंड हो जाए तो उसको एंडेमिक कहा जाता है। अफ्रीका के बाहर सबसे पहले ये मंकी पॉक्स वायरस यूएसए में पाया गया था 2003 के अंदर। कहा जाता है कि घाना से अमेरिका ने कुछ पैराडॉक्स इंपोर्ट किए थे जिसके थ्रू ये बीमारी घाना से अमेरिका पहुंच गई। वैसे तो ये वायरल डिसीज बहुत पुरानी है और ज्यादातर देशों ने इसको अपने अपने टेरिटरी के अंदर कन्फाइन भी किया हुआ है और ज्यादा कोई डरने की बात भी नहीं थी। इस बार डरने की बात यह है कि ये वायरस तेजी से यूरोपियन कंट्रीज में फैल रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी नॉन एंडेमिक कंट्री के अंदर ये वायरस तेजी से फैल रहा है। वहीं दोस्तों, अगर इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो इसका ट्रांसमिशन कोरोना की तरह हवा में नहीं फैलता। ये क्लोज कांटेक्ट से जब बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज होते हैं उससे फैलता है। ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करते वक्त भी फैल सकता है और किसी इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज कांटेक्ट में आने के बाद भी ये फैल। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसको मंकी पॉक्स वायरस इन्फेक्ट कर चुका है तो उसका जो फीटस है उसके अंदर भी मंकी पॉक्स वायरस ट्रांसफर हो जाता है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार इसका जो इंक्यूबिनेशन पीरियड है, इंक्यूबिनेशन पीरियड वो पीरियड होता है जब आपको इन्फेक्शन होता है और उसके बीच में जितने दिनों बाद वो इन्फेक्शन बॉडी के अंदर विजिबल होने लगता है उसको इंक्यूबिनेशन पीरियड कहते हैं। तो WHO की खबर के हिसाब से इसका इंक्यूबिनेशन पीरियड 5 दिन से 21 दिन के बीच में रह सकता है, जैसे कि कोरोना वायरस का 6 दिन से 15 दिन के बीच में रहा करता था। पहले ये देखा जाता था कि मंकी पॉक्स वायरस का जो ट्रांसमिशन रेट है वो 1% 6% को ट्रांसमिट ऑन एन एवरेज करता था, लेकिन रिसेंटली इसका ट्रांसमिशन रेट भी बढ़ा है। पहले ये 1 से 6 होते थे, लेकिन अब 1 से 9 हो जाते हैं। एक्चुअली ये जो बीमारी है ना, ये काफ़ी हद तक स्मॉल पॉक्स से मिलती है। आपने अगर हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो स्मॉल पॉक्स ने इतिहास के अंदर हजारों लाखों लोगों की जान ली है, लेकिन जैसे जैसे इसकी वैक्सीन दुनिया ने डेवलप कर ली उसके बाद से इसकी जो फैटेलिटी रेट थी बहुत ही कम हो गई। ऑफिशियली 1967 के अंदर WHO ने इसको दुनिया से इरेडिकेट घोषित किया। और दोस्तों, अलग अलग देशों के अंदर इरेडिकेशन जो टाइम है वो अलग अलग था। जैसे इंडिया के अंदर इरेडिकेट इसको 1970 के अंदर माना गया। आप पूछेंगे कि जैसे स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, क्या मंकी पॉक्स के लिए भी कोई वैक्सीन अवेलेबल है? तो इसका आंसर है नहीं। लेकिन दोस्तों, ये देखा जा रहा है कि जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है वो मंकी पॉक्स के ऊपर 85% तक काम कर गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1967 के अंदर WHO ने दुनिया के अंदर स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट घोषित कर दिया और वहीं इंडिया ने 1970 के अंदर इसको इरेडिकेट घोषित कर दिया। अब दोस्तों, इरेडिकेट घोषित क्यों किया? क्योंकि दुनिया के अंदर इन्होंने उस समय की पॉपुलेशन को ये जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन थी वो सबको लगा दी थी। जो 1970 के अंदर स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को लगवा चुके थे उनकी एज आज के जमाने में 52-53 होगी। उन लोगों को स्मॉल पॉक्स की
वैक्सीन लग चुकी है, इसी वजह से उनको मंकी पॉक्स से ज़्यादा खतरा नहीं है। आजकल की जो यंग जनरेशन है जिनको कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन ही नहीं लगी है, उनके लिए ये कहीं ना कहीं खतरनाक भी हो सकता है। इसी वजह से यूके ने अपने देश के हेल्थ केयर वर्कर्स को स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगाना शुरू भी कर दिया है। वहीं अगर मैं इसके सिम्टम्स की बात करूं तो शुरुआती दिनों के अंदर काफ़ी तेज बुखार होता है, कमर में दर्द होता है, इंटेंस हेडेक होता है और शरीर के अंदर अचानक से कमजोरी आ जाती है। और उसी के बाद बॉडी के ऊपर लिम्फ नोड्स बन जाते हैं, जैसे कि चिकन पॉक्स के अंदर आपने देखे होंगे, स्मॉल पॉक्स के अंदर आपने देखे होंगे, मिज़ल्स के अंदर भी ऐसे ही जो लिम्फ नोड्स बन जाते हैं, छाले बन जाते हैं बॉडी के ऊपर। जब ये ठीक भी हो जाते हैं उसके बाद भी इसके जो स्कार्स हैं वो पूरी बॉडी के ऊपर रहते हैं, जहां जहां पर ये लिम्फ नोड बने, और वो लाइफ लॉन्ग रहते हैं। मंकी पॉक्स के केस के अंदर ये जो लिम्फ नोड बनते हैं ये 90% चेहरे के ऊपर बनते हैं, जो हमारा धड़ है उसके कंपैरेटिवली, और वहीं ये जो लिम्फ नोड है हमारे मुंह के अंदर जो म्यूकस की लेयर होती है उसके अंदर भी बन जाते हैं। 30% लोगों के अंदर ये भी देखा गया है कि इन लोगों के जेनिटल पार्ट्स के ऊपर भी ये लिम्फ नोड्स बन जाते हैं। अचानक से यूरोप की कुछ 11-12 कंट्रीज के अंदर मंकी पॉक्स वायरस के केसेस डिटेक्ट होने लगे हैं। दोस्तों यूके और बेल्जियम ने तो अपने देश के अंदर जैसे कोरोना वायरस के अंदर क्वारंटाइन बना दिया था, उसी तरीके से क्वारंटाइन मैनेज करना स्टार्ट कर दिया है। और दोस्तों कोरोना वायरस के अंदर 15 दिन का क्वारंटाइन पीरियड होता था, इसके अंदर यूके और बेल्जियम ने 21 दिन का क्वारंटाइन रखा है। भारत के अंदर मंकी पॉक्स की बात की जाए तो अभी तक एक भी केस डिटेक्ट नहीं हुआ है। कोविड-19 के अंदर इंडिया ने कंपैरेटिवली टू द डेवलप्ड कंट्रीज अच्छे से कोविड-19 को मैनेज किया था। इसी वजह से इंडिया के जो हेल्थ सेक्टर है, इंडिया के जो हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी करके अब देशवासियों को ये आश्वस्त किया है कि मंकी पॉक्स से पैनिक होने की इस समय तो कोई ज़रूरत है नहीं। इंडिया की जो हेल्थ इंडस्ट्री है वो उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर लेगी। ये भी बताया है कि ये जो मंकी पॉक्स वायरस है ये इस समय कोरोना वायरस के जैसा कॉन्टेजियस है भी नहीं। यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने यूरोप के अंदर बढ़ते हुए मंकी पॉक्स के केसेस के ऊपर कंसर्न दिखाया है, और वहीं WHO अफेक्टेड यूरोपियन कंट्रीज के साथ मीटिंग कर रहा है और रिसर्च स्टार्ट कर दी है ताकि वो मंकी पॉक्स वायरस को थोड़ा और अच्छे से समझा जा सके। वहीं प्रिकॉशंस की अगर बात की जाए तो WHO ने कुछ गाइडलाइन फॉलो करने के लिए कहा है। WHO ने यह कहा है कि जैसे हम कोविड-19 के अंदर बार बार हाथ धोते रहते थे इन्फेक्शन से बचने के लिए, सेम यहाँ भी फॉलो करना है। ये जो हमारा खाना है, जो कुछ लोग नॉन वेज खाते हैं ना, तो उनको बोला है कि वो अपने नॉन वेज को अच्छे से धोएं, उसको अच्छे से कुक करें, क्योंकि ये जो वायरस है ये एक जूनोटिक वायरस है, जानवरों के अंदर भी फैल रहा है। और ये भी कहा है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने को अवॉइड करें। ये सारी प्रिकॉशन की प्रैक्टिस तो हमको पिछले 2-3 सालों से कोविड-19 की वजह से हो ही चुकी है, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा मुश्किलें आएंगी नहीं। अभी तक WHO की रिपोर्ट को मैंने जितना पढ़ा और समझा है उससे यही पता लगता है कि पैनिक होने की इस समय कोई ज़रूरत नहीं है। अगर करेंटली देखा जाए तो कोविड-19 की तरह मंकी पॉक्स वायरस के फैलने के आसार बहुत कम हैं। अगर कोई नया एवोल्यूशन हो जाता है, कोई वायरस के अंदर बहुत बड़ा चेंज आ सकता है तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी पैनिक की कोई सिचुएशन है नहीं। बाकी दोस्तों अभी ये न्यूज़ इन ट्रांजिशन है, इसके अंदर जैसे नई नई चीज़ें आती रहेंगी मैं वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट करता रहूँगा। बाकी अगली वीडियो तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। नमस्कार।